सकता, वो सेवा कैसे कर सकता है? फिर सेवा कौन करता है? यादव जी दूध दही घी देने का काम करते, मौर्या जी सब्जी भाजी देने का काम करते, पटेल जी अनाज देने का काम करते, नाई जी दाढ़ी बाल बनाने का काम करते, विश्वकर्मा जी खटिया मचिया बनाने का काम करते, माली जी फूल देने का काम करते, कहार जी पानी भरने का काम करते, कुम्हार जी बर्तन बनाकर देने का काम करते। ये सारी जातियां किसमें आती? ये सारी जातियां किसमें आती आज की तारीख में? तो सारी की सारी जातियां पिछड़े वर्ग में आती है। जो सेवा करती थी वो सारी की सारी जातियां पिछड़े वर्ग में आती थी। इससे यह साबित होता है कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया और पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवा का काम लिया। और जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा कि पंडित जी हम आपकी सेवा करते रहे तो हमें क्या मिलेगा, तो ब्राह्मणों ने कहा इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में क्यों नहीं मिलेगा? नहीं तो ये जो जन्म है ये तो पिछले जन्मों का फल है ना। ये जो जन्म है ये तो पिछले जन्मों का फल है। और पिछले जन्म में तुमने अच्छे काम किए नहीं, ब्राह्मणों की सेवा की नहीं, तो पिछले जन्म की वजह से तुम्हारा ये जन्म खराब हो गया है। और अगर इस जन्म में भी निष्काम भाव से, निष्काम भाव का मतलब है बगैर किसी उम्मीद के निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा करो, तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ। ऐसा हो सकता है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों का निष्काम भाव से सेवा किया। निष्काम भाव से सेवा क्यों किया? कि हो सकता है अब ये जन्म तो व्यर्थ ही चला गया है, कम से कम अगला जन्म तो सुधार ले। तो अगला जन्म सुधारने के चक्कर में हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने निष्काम भाव से हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की सेवा किया, मगर फिर भी ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप कहेंगे आप अगला जन्म देखने गए थे कि ब्राह्मण नहीं हुए, तो मेरे पास इसका सबूत है कि हमारे लोग ब्राह्मण नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ओबीसी के लोग 52% है। अगर वो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाते तो 52% ब्राह्मण नहीं हो जाता, तो 3.5 का 3.5 ही है। यही सबूत है कि अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं हुए, बेवकूफ बनाने का काम किया। और जो मनु स्मृति लिखा, ब्राह्मणों ने हमको सछूत क्यों बनाया? ब्राह्मणों ने सोचा अगर इनका भी छुआ नहीं खाएंगे तो साला भूखे मरने का खतरा पैदा हो जाए। क्योंकि एक टमेरा है, एक लुटेरा है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद पैदा करते हैं और खुद पैदा करके खाते हैं, ये तो कमेरा वर्ग के लोग हैं। और जो वो है वो कमाता नहीं है, वो लुटेरा है, वो लूटने का काम करता है, कमाने का काम नहीं करता है, लूटने का काम करता है। तो लूटता है, धर्म के नाम पर लूटता है, डर दिखाकर लूटता है। अगर पिछड़े वर्ग में बच्चा पैदा हो जाए, अगर पिछड़े वर्ग में बच्चा पैदा हो जाए तो हमारे लोग नाम नहीं रखते। हमारे लोग सोचते साला हम ही रख लें तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए दौड़ते दौड़ते पंडित के यहाँ जाते हैं और पंडित को नाम पूछते। पंडित निरहु गुरहु कतवारू फेंकू बहाऊ ऐसा ऐसा नाम रखता है कि बोलने में भी शर्म लगे, ऐसा नाम रखता है। तो नाम भी रखवाने के लिए पंडित के पास जाते हैं। पंडित मुफ्त में नहीं रखता, पैसा लेता, उसके बाद नाम रखने का काम करता है। अब लड़के को पढ़ाया लिखाया, MBBS डॉक्टर बना दिया। अब लड़का MBBS डॉक्टर, लड़की भी MBBS डॉक्टर, जिससे शादी होनी है। मगर शादी की तारीख न लड़का रख सकता है न लड़की रख सकती है। शादी की तारीख कौन रखेगा? तो शादी की तारीख रखने का काम ब्राह्मण ही करेगा। फिर अब शादी होनी है, लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, मगर शादी कौन कराएगा? तो शादी अनपढ़ ब्राह्मण कराएगा। ये सारा काम फ्री में नहीं करता, मुफ्त में नहीं करता, पैसा लेता है। इसलिए ब्राह्मण कहता है ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, हमको मुरारी खिला रहे हैं। उनको लगता अगर बता देंगे ये लोग खिला रहे हैं, कल से ही बंद कर देंगे, इसलिए वो कहते मुरारी खिला रहे हैं। इतना ही नहीं है, जब आदमी मर जाता, जिंदा तो खाते ही खाते, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। जब आदमी मर जाता है
तो मरने के बाद में हमारा आदमी पंडित को पूछता है, जिसका बाप मर जाता है वो पंडित को पूछता है, पंडित जी हमारे पिताजी ठीक ठाक है ना? तो पंडित कहता नहीं, थोड़ा अभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, अभी भटक रही है, आत्मा ऊपर भटक रही है, अभी शांति नहीं मिली। तो हमारा आदमी कहता क्या करना होगा? नहीं तो इतने ब्राह्मणों को खिलाना होगा, ये दान दक्षिणा देना होगा, तो उनके आपके पिताजी को शांति मिलेगी। अच्छा, जब तक ये नहीं हो रहा तब तक क्या करना होगा? तो पिताजी रात में आ सकते हैं, तुमको परेशान कर सकते हैं, इसलिए हसुआ वसुआ रख के सर के पास सोया करो। तो जब किसी का बाप मर जाता, डर के मारे सर के पास हसुआ रख के सोता है या लोहे का कोई औजार रख के सोता है, ताकि जो है उसको डर ना लगे, उसके बाप उसको परेशान करने के लिए ना आए। साथियों, जो पिताजी खुद नहीं खाए आपको खिलाए, खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहने आपको पहनाए, वो मरने के बाद आपको परेशान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो ब्राह्मण हमें डर दिखाता है और डर दिखाकर हमसे लूटने का काम करता है। तो ये पिछड़े ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है, वो सारी की सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा लाई गई चर्बी है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो सारी पिछड़े वर्ग के द्वारा लाई गई, क्योंकि वो तो कमाता ही नहीं, वो तो मेहनत करता ही नहीं, सारा पिछड़े वर्ग के लोग खिलाते हैं। आप पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा देखो, जो खेती किसानी में काम करते हैं, तो ये जो दांत और ये गाल है ना, ऐसे चिपटा होता, देखो आप चेहरा। और उनका देखो जो मंदिरों में बैठते हैं, 2-2 कुंटल के होते हैं, अगर आप वजन करो तो 2 कुंटल से भी ज्यादा के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग कमाते हैं, मगर दूध दही घी अच्छी अच्छी चीजें पंडित जी को खिलाते हैं, खुद तो खाते ही नहीं है। इसलिए हमारे लोगों के चेहरे पर चमक नहीं होती और उनके चेहरे पर चमक होती है। तो ये ब्राह्मणों ने लूट की व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित किया, पढ़ने के अधिकार से वंचित किया, धन संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित किया। जो मनु स्मृति लिखी गई, वो मनु स्मृति शेड्यूल कास्ट के विरोध में नहीं, पिछड़े वर्ग के विरोध में लिखी गई। आज भी ओबीसी के लोग भ्रम में हैं कि मनु स्मृति शेड्यूल कास्ट के विरोध में लिखी गई, पिछड़े वर्ग के विरोध में लिखी गई। क्यों? उसमें लिखा है, अगर इनके कान में ज्ञान का वेद का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। तो क्या ब्राह्मण जिनका अछूतों का मोहल्ला अलग कर दिया, गांव के दक्षिण में बसा दिया, तो पंडित अपने मोहल्ले से निकलेगा और वेद पढ़ने के लिए शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में आएगा? ऐसा तो है नहीं, शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में आकर वेद नहीं पढ़ेगा। फिर कहां पढ़ेगा पंडित? अपने मोहल्ले में पढ़ेगा। तब तो माइक चलता नहीं था, अपने मोहल्ले में पढ़ेगा, शेड्यूल कास्ट के कान में आवाज पड़ेगी, ऐसा तो था नहीं। अपने मोहल्ले में पढ़ेगा, जब अपने मोहल्ले में पढ़ेगा तो आवाज किसके कान में पड़ेगी? अब मान लो पंडित वेद पढ़ रहा है और यादव जी दूध लेकर पहुंच गए। पंडित वेद पढ़ रहा है, यादव जी दूध लेकर पहुंच गए, तो क्या होगा? यादव जी के कान में शब्द पड़ गया तो लिखा। अगर शूद्र के कान में वेद का शब्द पड़ जाए, शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। अब मान लो पटेल जी अनाज लेकर गए और देखा कि वेद रखा हुआ है, उसको उलट पलट कर देखने लगे, तो मनु स्मृति में लिखा, अगर आंख से देख ले तो आंख में सुच्चा डाल देना चाहिए। मान लो मौर्य जी सब्जी लेकर गए और पंडित वेद पढ़ रहा है और इन्होंने भी उसको दोहराना शुरू कर दिया, क्योंकि आदमी की आदत ही होती है, कोई गाना चल रहा है तो सुनते सुनते आदमी गुनगुनाने लगता है। तो लिखा, अगर उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाकर ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, अधिकार वंचित किया। इसलिए 1848 में ज्योतिबा फुले ने हमारी आजादी की लड़ाई शुरू किया। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब शुरू किया और उन्होंने कहा, पहले ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ, अंग्रेजों की गुलामी से बाद में आजाद हो जाओ।
ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। छत्रपति साहू महाराज ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये जो फूले साहू अंबेडकर पेरियार की लड़ाई थी, ये ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेजों से ज्यादा, मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, इसलिए इनसे आजादी की लड़ाई फूले साहू अंबेडकर पेरियार लड़ रहे हैं।